रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च अथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतीकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान राम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और माया और माया के कार्य सर्व के अधिष्ठान है। भगवान में ही माया इस संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती है। रामायण शब्द का अर्थ यही है, राम आयन। दो पद हैं रामायण में। नाकाणत्व हो जाता है व्याकरण के एक सूत्र से, अटकुप्वांगनुम विवाहिती, तो रामायण हो जाता है। तो राम है, आयन है, माने राम चराचर जगत का आयन है, माने आधार अधिष्ठान है। राम के आधार अधिष्ठान पने में ही माया जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती है। सीता माया है, राम ब्रह्म है। स्तुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति पालति संहरति, रुख पाए कृपा निधान की। राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जानकी जी महामाया शक्ति हैं। जगत की उत्पत्ति पालन संहार ये जानकी जी ही करती हैं। राम के जितने भी ब्रह्म के जितने अवतार हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन बराह नृसिंह आदि आदि कितने ही भगवान के अवतार होते हैं, उसको सीता जी ही करती हैं। उस सारा विश्व विराट अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब माया की ही रचना है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, यही वेद कहता है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड माया क्षण मात्र में रचना कर देती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना ये माया का स्वरूप है। जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति, सुसुप्ति कारण माया है और जागृत स्वप्न का संसार ये कार्य माया है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये कार्य कारण रूप का जो अधिष्ठान है वो चौथा राम ब्रह्म है, जिसके ऊपर ये स्वप्न रस्सी में सर्प के समान उत्पन्न होता है। क्योंकि माया से जो उत्पन्न होता है वो केवल प्रतीति मात्र ही होता है, उसकी सत्यता कुछ भी नहीं होती। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जो प्रकाशक है वही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान राम ब्रह्म है और सब जीवों का भी स्वरूप वही है। इसलिए तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। वह ब्रह्म मैं ही हूँ,
मुझ आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं है और न ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ, किंतु एक ही वस्तु का नाम आत्मा या ब्रह्म है, दो नहीं। ऐसा जो जानता है वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। जन्म मरण अनेक प्रकार के दुख, यही जीव को बंधन है। तो अपने आप को चराचर जगत का आधार, अधिष्ठान और दृष्टा जानकर ये जन्म मरण रूपी बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। देखो, विचार करो, हम आप भी जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं। ये तीनों से भिन्न हम चौथा स्वरूप वाले हो गए, तुरीय तत्व हो गए। अब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतना प्रपंच माया मात्रम इदम द्वैतम, यह द्वैत दृश्य माया मात्र है। तो सीता जी क्या ईश्वर के शरीर, क्या जीव के शरीर, संपूर्ण देवता, संपूर्ण दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र एक क्षण मात्र में दिखा देती है। कहाँ? हमारी आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही। अब देखने वाले हम ही होते हैं, क्योंकि माया अपने स्वरूप से जड़ है, माया को ज्ञान नहीं है। जैसे घट मठ जड़ है, इनको ज्ञान नहीं है, वैसे ही जागृत का संसार भी जड़ है। ये जागृत जगत के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इनको ज्ञान नहीं, हम ही तो देख रहे हैं ना इनको। स्वप्न के पदार्थ सब जड़ हैं, स्वप्न को भी हम ही देखते हैं, हम ही चेतन हैं। सुषुप्ति या ज्ञान रूप है, उसको भी हम ही देखते हैं। ये माया का कोई संसार का राज्य पा जाए तो कितनी देर का राजा रहेगा वो, और ये जागृत स्वप्न का राज्य कितनी देर रहेगा। इस माया के राज्य को पाकर कौन जीव धनी हो जाएगा। निर्धन का निर्धन, स्वप्न का राज्य मिल गया तो कितनी देर का, जहां जागे तहां खत्म हो गया, और गाढ़ निद्रा में सो गए तो भी खत्म हो गया। उस समाधि में सुसुप्ति भी नहीं रहती। वो जो मूल माया है, अविद्या, निद्रा, समाधि अवस्था में माने मेरे स्वरूप में, वो भी नहीं। मैं ही आप अकेला। तो मुझ में ही ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सीता जी किया करती। छाया के समान है ये जगत चित्र। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी यही सीता का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। चराचर जगत की उत्पत्ति पालन संहार ये सीता जी करती हैं। राम तो अधिष्ठान है जिसके ऊपर ये सीता जी का खेल चल रहा है। जैसे टीवी के शीशा के ऊपर ही छाया चित्रों का सब खेल होता है। हाथी घोड़े रथ दौड़ रहे हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है। किसके ऊपर? टीवी के शीशा के ऊपर दिखाई पड़ रहा है हमको तुमको। तो टीवी के शीशा से क्या संबंध हुआ?
कुछ नहीं। शीशा न हो तो खेल कहाँ हो? अधिष्ठान तो, आधार तो शीशा ही है, परंतु वो खेल झूठा, क्योंकि सत्य हाथी घोड़े रथ तो शीशा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, उनको तो जगह की जरूरत है। छाया चित्र तो खाली दिखाई पड़ते हैं, उनको जगह की जरूरत नहीं होती। युद्ध में बाण चलते हैं, आग जलती है, अग्नि बाण मारते हैं कोई आग जलने लगती है, वायु बाण मारते हैं आंधी चलने लगती है, वरुण बाण मारते हैं तो वर्षा होने लगती है। तो वो क्या सत्य अग्नि है? क्या सत्य जल की वर्षा है? क्या सच्ची आंधी है? यदि सच्ची हो तो शीशा फूट न जाए, बाण लगे फूट जाए, अग्नि से जल जाए, वर्षा से गीला हो जाए, आंधी से उड़ जाए, तो शीशा का कुछ बनता बिगड़ता है? क्योंकि वो मिथ्या हैं, झूठे हैं, छाया चित्र हैं। माया का अर्थ होता है मिथ्या। ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है। तो ये जो दृश्यमान जगत है ये माया है। ये दृश्यमान जगत को नेत्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, जड़ है। हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव से ही ज्ञान है। यदि हम ज्ञान रूप न होते तो देखते कैसे इस जगत को? जागृत के जगत को, स्वप्न के जगत को, सुषुप्ति को कैसे देखते? क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति जड़ है, इसको तो ज्ञान नहीं, ये तो देख सकता नहीं। इसके देखने वाले हम ही। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। सज्जनों, हमारा तुम्हारा आत्मा रूपी दर्पण है। हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी दर्पण में ही ये जगत चित्र दिखाई पड़ता है। आकाश उत्पन्न होता है, वायु चलता है, अग्नि जलती है सारे संसार की, क्योंकि आत्मा तो ये सारे संसार से, माया से अनंत गुना बड़ा है, आकाश से भी महान है। आत्मा में ही आकाश, वायु, जल, पृथ्वी सबकी उत्पत्ति होती है। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। आकाशात् वायु, वायो अग्नि, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, सवा एष पुरुषो नरस्मयः। हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही, दर्पण में ही आकाश उत्पन्न होता है, वायु चलता है, अग्नि जलता है, जल की वर्षा होती है, जल की उत्पत्ति समुद्र, कितने ही समुद्र उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी उत्पन्न होती है, सारे संसार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, गेहूँ जौ चना आदि जौ अन्न उत्पन्न होता है, और फिर ये सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोज हम देखते हैं कि नहीं देखते? जागृत का जगत, स्वप्न का जगत, ये कहाँ उत्पन्न होता है?
ये हमारी आत्मा में ही उत्पन्न होता है और निद्रा में सब लीन हो जाता है। पर अपनी आत्मा का क्या बनता बिगड़ता है? कुछ बना बिगड़ा? कितने ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति उत्पन्न हो के रोज नाश होते रहते हैं, आत्मा ज्यों का त्यों है, न कुछ बनता है न बिगड़ता है। ये माया का राज्य मिले ना मिले क्या है? जादूगर के अरबों की संपत्ति यदि मिल जाए तो उससे कोई धनी होगा? जादूगर के बनाए भय, वो तो झूठे, बिल्कुल झूठे, खाली वो दिखाता है। तो ये जादूगर का बनाया संसार है, माया जादू। जादूगर अपना आत्मा ही, तो ये आत्मा की जादू है, समझ लो। ये आत्म माया है। अपनी माया को छाया के समान जानो। जैसे पुरुष से ही छाया उत्पन्न होती है और पुरुष के आश्रित ही रहती है और पुरुष में लीन हो जाती है, पुरुष शेष रह जाता है। क्योंकि सत्य है, ज्ञान को पुरुष कहते हैं, ब्रह्म को पुरुष कहते हैं, आत्मा पुरुष है। असंगो ही अयम पुरुष, यह चेतन पुरुष असंग ही रहता है, कभी भी माया का संग नहीं होता है। अलग बिल्कुल, दृष्टा न्यारा ही रहता है दृश्य से, दृश्य से कभी मिलता ही नहीं। इस प्रकार जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत्माया मात्र। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र हैं। यही सीता का स्वरूप है। और इन सब में व्यापक सारे संसार में जो देखने वाला है वह राम का स्वरूप है, सो हमारा स्वरूप है। क्योंकि दृष्टा को राम कहते हैं, दृश्य को सीता कहते हैं, तीसरा कोई है नहीं। तो राम ब्रह्म तो सच्चिदानंद है और ये माया असत जड़ दुख रूप है, सदा नहीं रहती, इसलिए असत है। जागृत का संसार क्या सदा रहेगा? जब स्वप्न आएगा तो जागृत नहीं रहेगा, और जब सुसुप्ति आएगी गाढ़ निद्रा तो सपना भी नहीं रहेगा। उस समाधि में, तुरी में सुसुप्ति भी नहीं रहेगी। तो तुरी तत्व तो मैं ही हूँ। तुरी कहते हैं चौथे को, जो तीनों को देखता है, तीनों से अलग है। जैसे घट दृष्टा घट से अलग रहता है, तैसे जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप माया को देखने वाला दृष्टा इन तीनों से अलग ही रहता है, इनमें कभी मिलता ही नहीं। ये सब माया राज्य है। अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी उत्पन्न हो के नाश होते रहते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। उत्पन्न होते हैं कैसे? जैसे जल में फेन बुलबुले तरंगे ऐसे उत्पन्न होते हैं, फिर फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी ये सब उत्पन्न होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड बुल्ले के समान उत्पन्न हुए, फूट गए। अनेक स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र बुलबुले के समान लहरों के समान उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए। तो जैसे जल ही सत्य है और जल से उत्पन्न होने वाले फेन बुदबुदे वो तो झूठे प्रतीति मात्र है। तो जल रूप आनंद सिंधु हमारा तुम्हारा आत्मा राम है।
और ये सारा संसार फेन बुलबुले और लहरों के समान है। भला ये का अब देखने वाले हम ही हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये। आत्मा रूपी दर्पण में शीशा में दिखाई पड़ने वाली मिथ्या छाया चित्र रूपी नगरी के समान ये सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। और फिर विनष्ट हो जाता है। दिखाई पड़ता है जागृत स्वप्न में और सुसुप्ति में लीन होता है। समाधि में सुसुप्ति रूपी माया भी नहीं रहती। माया और माया का कार्य, माया को अज्ञान कहते हैं। सुसुप्ति रूपी अज्ञान से जागृत स्वप्न का कार्य होता है। सुसुप्ति कारण है, जिससे उत्पन्न हो वो कारण होता है। जो उत्पन्न हो उसे कार्य कहते हैं। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सुसुप्ति कारण है और जागृत स्वप्न कार्य है। ये कार्य कारण रूप माया आत्मा रूपी दर्पण में रोज उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती रहती। ये माया का खेल अधिष्ठान रूप आत्मा में होता रहता है। परंतु आत्मा रूपी दर्पण से कोई संबंध कभी होता नहीं। इसलिए आत्मा का कुछ भी न कुछ बनता है न बिगड़ता है। दृष्टा आत्मा एक रस ही रहता है, सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए ये राम अयन रामायण शब्द का अर्थ हमने आपको बताया, मूल अर्थ बताया। तो राम हमारा तुम्हारा आत्मा, अयन माने संसार का आधार अधिष्ठान रूपी दर्पण है, और जगत छाया चित्र है। किसी को सीता कहो, प्रकृति कहो, माया कहो, अनेक नाम है। इसलिए आत्मा रूपी धन नित्य है, अनंत है। आत्मा ही धन है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नाश आत्मा की नहीं होती। आत्मा ही अनंत ज्ञान है। ज्ञान का कभी उत्पत्ति नाश नहीं होती। आत्मा ही अनंत आनंद है, आनंद रूपी धन, जिसकी न उत्पत्ति होती है न नाश होता है। ऐसा धन हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा ब्रह्म ही है, जिसको जानकर ये जीव धनी होता है। तो माया के धन को पाकर कोई धनी नहीं हो सकता। वो तो उत्पत्ति नाशवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। Ooh.